सभी का स्वागत है परंपरा में। स्वागत है एपिसोड नंबर 1392 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परंपरा में स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का सुपर डुपर एपिसोड। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े राक्षस के बारे में, राइट। तो बने रहिए मेरे साथ और आज बहुत बढ़िया टॉपिक पे होने वाली है बात, ठीक है जी। तो नवरात्रि का सीज़न चल रहा है और आप बैकग्राउंड में तो मेरा म्यूज़िक चल रहा है, आपको पता नहीं सुनाई देगा कि नहीं। तो आज का एपिसोड हम आधा या पौने घंटे का रखेंगे। तो कल शायद आपको कुछ नवरात्रि में लाइव भी दिखा पाऊँगा, ऐसा ट्राई करेंगे 10:30 के आसपास। तो क्लास कल नहीं होगा पर ज़रूर से ट्राई करेंगे आपको दिखाने की नवरात्रि। आज जो हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े राक्षस की। बापूजी का जब एक वीडियो आया जिसमें बापूजी ने बहुत बड़ी बात करी कि भाई अनंत ब्रह्मांडों से आई हुई आत्माएं बड़े बड़े राक्षस है, आत्माओं को खा जाते हैं। तो ये वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आए कि यार ऐसा कौन सा राक्षस है, ऐसे कौन से ब्रह्मांडों में राक्षस है। तो आज जो हम जायंट राक्षस के बारे में जो बात करने वाले हैं वो ये बहुत बड़े ब्लैक होल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ब्लैक होल इतना बड़ा पावरफुल, इतना बड़ा है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैंने जब पता किया कि भाई तो पहले मैं आपको एक उसके बारे में बताऊंगा जो सबसे बड़ा राक्षस है जिसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। उस ब्लैक होल का कुछ नाम दिया इन्होंने RACS J032035। तो ये 780 मिलियन वर्ष बाद जाग गया है, ऐसा ये बता रहे हैं कि एक ऐसा ब्लैक होल है जो ये ब्लैक होल अब जाग चुका है। यह 1 अरब सूर्य जितना भारी है, 1 अरब सूर्य जितना। और हर साल 300 से 3000 सूर्य जितना मटेरियल निकलता है, राइट। कितना बड़ा ये ब्लैक होल की बात हो रही है कि इसकी तीव्र वृद्धि, ग्रोथ रेट इसकी जो है एंडिंगटन लिमिट को 2.5 गुना तोड़ रही है, जिससे वैज्ञानिक को झटका दिया है। इसका जन्म बिग बैंग के 92 करोड़ वर्ष बाद हुआ था और यह शुरुआती ब्रह्मांड के रहस्य को खोलने की कुंजी है। परंतु यहाँ पर जो बात आज हम करने वाले हैं ये इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। इसका डिटेल में बताऊंगा ये क्या है, कहाँ है, कितना दूर है, क्या कर रहा है, कब से अस्तित्व में है। परंतु हमें ये भी समझना होगा कि जब मैंने पता किया कि क्या सूर्य ब्लैक होल बनता है तो एज पर साइंस वो बता रहे हैं कि सूर्य का इतना मास नहीं है कि वो ब्लैक होल बन पाए, परंतु उसको गैलेक्सी जितना बड़ा होना चाहिए, तब जाके वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो पाएगा। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मेरे पास बहुत कुछ है आज ब्लैक होल के बारे में जानने के लिए, तो ज़रूर से बने रहिए और समझने की कोशिश करिए कि क्यों बापूजी ने कहा था कि इतने बड़े महाराक्षस है जो ब्रह्मांड को विद इन ए सेकंड के 100वें भाग में इस ब्रह्मांड को ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में करते हैं शुरुआत आज के इंटरेस्टिंग सुपर डुपर टॉपिक के बारे में। तो वैज्ञानिक हर दिन इस पे रिसर्च करते हैं और अपना राय भी वो बदलते हैं और इससे हमें बहुत सारा असमंजस भी होता है कि सत्य क्या है। तो इसके बारे में बात करेंगे जो ब्लैक होल के बारे में मैंने जो नंबर बताया उसका। तो ये एक सक्रिय आवर्धक गैलेक्सी केंद्र जिसमें एक सुपरमैसिव बहुसौर द्रव्यमान ब्लैक होल स्थित है। तो एक ऐसी गैलेक्सी है जिसके बीच में जो है गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में जो वाइट कलर का हिस्सा है, पहले वो ब्लैक होल होता है फिर वो वाइट होल में कन्वर्ट होता है।
तो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल स्थित है। तो यह अत्यंत दूरस्थ है, बहुत दूर है। हमें इसकी प्रकाश 12.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर से प्राप्त हो रही है। यानी हम इसे ब्रह्मांड की शुरुआत से लगभग 920 मिलियन मतलब 92 करोड़ वर्ष बाद जैसा था वैसा ही देख पा रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जो चीज़ आज हम देख रहे हैं वास्तव में वो जितनी दूर होती है उसकी उतनी एज हो चुकी होती है। मतलब आज अगर वो लाइट हमारे पास पहुंची है उस ब्लैक होल की यहाँ तक, तो समझो कि जितना डिस्टेंस है उतने प्रकाश वर्ष बीत चुके हैं। तो यहाँ वो बता रहे कि 92 करोड़ साल बीत चुके हैं तब ये प्रकाश हमारे पास आया है, और उसकी 12.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर से ये प्राप्त हो रहा है। तो ये मतलब उसकी प्रकाश की जो गति होती है उसके साथ ही इसका कैलकुलेशन उन्होंने किया हुआ है। तो उनको लगता है कि ये इतना पुराना है, इतना पुराना है, और उसकी लाइट अब आ रही है। अब जब यहाँ पे लाइट पहुँची है तब तक तो उसका अस्तित्व हो सकता है ख़त्म भी हो गया हो, क्योंकि बहुत बड़ी साइज़ में। तो इसका जो द्रव्यमान है, यह ब्लैक होल लगभग 1 अरब सौर द्रव्यमान का है। 10:9 इतना बड़ा इसका सौर द्रव्यमान है। 1 अरब 100 करोड़ इंटू 999 जैसा द्रव्यमान है इसका, मतलब हैवीनेस उसका है, राइट। इसका जो वृद्धि दर है, तो यह पदार्थ को बहुत तेजी से खींच रहा है। अनुमानित रूप से एडिक्टन सीमा से लगभग 2.5 गुना अधिक है। और इसका खपत दर क्या है कि प्रति वर्ष लगभग 300 से 3000 सौर द्रव्यमान बराबर पदार्थ इसे खाता है। मतलब 300 से 3000 सूर्यों को लगभग वो खा जाता है। तो उसका एक्सरे की जो चमक है, तो वो बता रहे कि यह क्वासर उन चुनिंदा क्वासर में से है जिसने पहले 1 अरब वर्षों के भीतर इतने अधिक एक्सरे उत्सर्जन की दिखाए हैं। यह एक रेडियो लाउड क्वासर है। क्वासर मतलब यही जिसको हम ये कह रहे हैं ना ब्लैक होल, इसी को ये लोग क्वासर भी कहते हैं। तो यानी यह रेडियो तरंगों में भी बहुत सक्रिय है। तो तीव्र विकास की जो ये समस्या है, तो वैज्ञानिक इसे कैसे मानते हैं, कैसे चुनौती समझते हैं। ब्लैक होल इतनी जल्दी बड़े कैसे बन गए, यह आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड विज्ञान के लिए एक चुनौती है। यदि यह सुपर एडिक्टन एक्सर्शन दर पर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि सामान्य सिद्धांत को पुनर्विचार करना पड़ेगा। तो ये लोग सोच रहे हैं कि भाई ये इतने बड़े 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 कैसे होते जा रहे हैं, कैसे इतनी स्पीड, मतलब एक सेकंडों में वो बड़े बड़े सूर्यों को अपने अंदर खींच लेता है। अब मैं आपको जब इसके फैक्ट बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। तो ये कब बना, तो ये बता रहे कि ये ब्लैक होल जो है आज से लगभग 12.8 प्रकाश वर्ष ये दूर दिखाई दे रहा है। इसका निर्माण मतलब उसकी आयु जो है 92 करोड़ वर्ष मानी जाती है। तो यानी लगभग बिग बैंग के लगभग 7% समय बाद ही बन चुका था। मतलब बिग बैंग बना तो उसके 7% के बाद 7% जब समय पास हुआ तब वो बना। ये तो सब अनुमान है, फिर भी सुनो। तो यह ब्लैक होल संभवित बिग बैंग के 100-200 मिलियन वर्ष बाद बनने लगे पहले सितारों और आकाशगंगाओं से पैदा हुआ होगा। शुरुआत में यह शायद कुछ हजार से लेकर लाखों सूर्य द्रव्यमान का सीड ब्लैक होल रहा होगा। फिर इसने अत्यधिक तेजी से गैस, धूल और तारे निगलकर 1 अरब सूर्य द्रव्यमान का आकार हासिल कर दिया। मतलब 1 सूर्य को खाया, 2 को खाया, 3 को खाया, उसके बाद कह रहे हैं कि 1 अरब सूर्य का जो मास है, द्रव्यमान है, वो हासिल कर दिया। तो वो अंदर वो सूर्य को खींचने लगा, बड़ा होने लगा, जायंट होने लगा। इसको और आसानी से समझना है तो अपना मिल्की वे जो गैलेक्सी है, तो वो 3 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है और 1 लाख प्रकाश वर्ष का उसका डायमीटर है। जैसे अंडा होता है तो अंडाई की ऐसे लंबाई इसे 3 लाख प्रकाश वर्ष,
और ऐसे चौड़ाई जो 1 लाख प्रकाश वर्ष जैसा समझो। तो तो इसके अंदर हमारे गैलेक्सी के अंदर कितने हैं ऐसे ब्लैक होल मैं अभी आपको बताता हूँ, इसकी राइट फिगर। तो एक सूर्य जब सोलर सिस्टम फेल होता है तो उसकी जो एनर्जी है वो दूसरी सोलर सिस्टम वाले उस सूर्य की एनर्जी को खींचते हैं, फिर वो तीसरे को खींचते हैं, वो खींचते खींचते जो ब्लैक होल एक बनता है तो वो धीरे 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 सबको अपने अंदर खींचना शुरू करता है। मतलब ये हुआ कि जब एक गैलेक्सी ख़त्म होने वाली होती है तो वो जो उसके अंदर मतलब क्या बोलते हैं, उसको दूसरी गैलेक्सियों को खींचने की ताकत उसकी और बढ़ती जाती है और खींचते 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 अपने अंदर मतलब बहुत हर चीज़ उसके अंदर जो है वो नष्ट कर देता है। और थोड़ा गहराई से समझते हैं, यानी यह ब्लैक होल ब्रह्मांड के शुरुआती युग अर्ली यूनिवर्स में बहुत ही तेज गति से विकसित हुआ और उसी वजह से आज यह वैज्ञानिक के लिए रहस्य है। तो ये अभी क्या कर रहा है, तो अभी आज से ये ब्लैक होल क्या कर रहा है, तो तेजी से बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है, यह ब्लैक होल अभी भी पदार्थ, गैस, धूल, तारे को बहुत तेजी से खींच रहा है, अपने अंदर खींच रहा है। इसकी वृद्धि दर सामान्य सीमा जो है लगभग 2.5 गुना अधिक है। यानी ब्लैक होल सुपर खाऊ अवस्था में है, मतलब 24 घंटे खा 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 वाली स्थिति में है, रुक ही नहीं रहा है, जो उसके सामने आ रहा है उसको खींच रहा है। तो ये क्वासर की तरह चमक रहा है। इससे चारों ओर जो पदार्थ खींचकर घूमते हैं यह घर्षण से गर्म होकर एक्सरे और रेडियो तरंगों में तेज प्रकाश छोड़ता है, इसीलिए वो रेडियो लाउड क्वासर कहा जाता है। तो ये खाते 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 ये चमकने लगा है। अच्छा, गैलेक्सी को प्रभावित कर रहा है। इसकी विकिरण और तेज हवाएं, जेट्स एंड विंड्स अपनी पूरी गैलेक्सी की धूल और गैस को हिला देती है। यह गैलेक्सी के नए तारों के बनने की गति को बढ़ा या घटा सकता है। तो वो नए तारे जो बन रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं उसको वो प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ज़बरदस्त ग्रेविटी पैदा हो जाती है सबको खींचने की। तो इतनी दूर पुरानी वस्तु आज भी हमें रोशनी भेज रही है। तो आप सोचो कि अगर अभी भी वो रोशनी यहाँ तक पहुँच रही है वो कितनी पावरफुल होगी, कितना बड़ा होगा। जैसे आप देखें तो एक आप अभी जब दिवाली आएगी तो जब बम फटा के रॉकेट छोड़ेंगे तो रॉकेट एक जो ऊपर जाके फूटने वाला होता है वो फूटता है और कुछ सेकंड में दिखता है, प्रकाश दिखता है, उसके बाद आवाज़ आती है और फिर वो गायब हो जाता है। तो एक सेकंड में वो गायब हो रहा है, लेकिन वो कंटिन्यू अगर वो लाइट हमें दिखती रहे, इसका मतलब वो फटाके फूटते रहते। मतलब उसके अंदर कितनी एनर्जी है जो वो प्रकाश को डाल रहा है। मतलब बहुत बड़ा, मान लीजिए कि बहुत बड़ा, जैसे हम रॉकेट को ऊपर भेजते जो बम फूटने वाला होता है जायंट वाला, तो मान लो वो 100 ग्राम जितना बड़ा होता है, तो एक सेकंड में फूटता है और लाल कलर, हरा कलर, नीला कलर करके 2-3 सेकंड में गायब हो जाता है। लेकिन वही 1000 किलो का अगर यहाँ से धरती से ऊपर जाए और कम से कम 2-3 घंटे तक फटता रहे और वो उसकी लाइट हमारे यहाँ तक आती रहे, तो कितना उसके अंदर पावर होगा। तो वो फूटता रहेगा। आप अनुमान करिए जो 92 करोड़ साल से वो फट रहा है, वो लाइट वहाँ से अमिट वो फेंक रहा है और यहाँ कंटिन्यू आ रही है, हर दिन यहाँ पे आ रही है लाइट। तो वो कितना पावरफुल होगा, जो उसके अंदर वो मैस, उसकी पावर, वो द्रव्यमान कितना पावरफुल होगा कि वो अभी भी फट रहा है, अभी भी चल रहा है। हाँ, कितनी लाइट आ रही है उसके अंदर, कितनी, ये समझने वाली बात है। तो ये भूखा दानव है। हाँ, ये एक भूखा दानव है जो अपनी गैलेक्सी की गैस, धूल को निगलते हुए अपार ऊर्जा छोड़ रहा है। यह हमें ब्रह्मांड की शुरुआती कहानी समझने का एक झरोखा देता है। तो ये समझो, ज्ञान की भाषा में समझे तो एक बहुत बड़ी गैलेक्सी, मतलब एक महाशिव ने ये गैलेक्सी बनाई। अब उसके अंदर अनंत शिव है जिन्होंने अपने सोलर सिस्टम बनाए, लेकिन एक सोलर सिस्टम में प्रॉब्लम हुआ और वो धीरे धीरे उसकी पावर ख़त्म होने लगी। तो जब एक शिव ने इसको वाइंड अप किया और फिर से उसको पैदा करने की उसके अंदर एनर्जी नहीं रही,
तो वो क्या किया कि वो तुरंत ही वो दूसरे सोलर सिस्टम के पास गया, तीसरे के पास गया, और धीरे 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 वो गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में जाने की कोशिश करने लगा। मतलब मैं अपना इमेजिनेशन बता रहा हूँ, अब सच है कि गलत है ये बापूजी बताएंगे। तो वो सोलर सिस्टम को ख़त्म होते होते होते, क्योंकि कोई भी एक सोलर सिस्टम बनता है तो हमारा सोलर सिस्टम भी समझो 400 करोड़ साल से चल रहा है। हाँ, ये पृथ्वी 400 करोड़ साल से चल रही है। सोलर सिस्टम तो इससे भी बहुत पुराना होगा, अरबों खरबों। ब्रह्मा का पहला परार्थ कुछ 1550 करोड़ साल का था, और दूसरा परार्थ 198 करोड़ साल का है। तो ये दोनों का टोटल मिला तो ये तो ब्रह्मा का, सिर्फ एक ब्रह्मा की आयु हुई। ऐसे कितने ब्रह्मा आए, कितने गए, कितना दिन हुआ, कितना रात हुआ, तो ये सोलर सिस्टम का एज कितना बड़ा हुआ। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब शिव अपने अंदर ये अपनी आत्माओं को जब समेट लेता है, गैलेक्सी पूरा सोलर सिस्टम को अपने अंदर समेट लेता है, तो जब वो महाशिव के पास जाता है और ये सभी नेगेटिव एनर्जियाँ इकट्ठी होते होते महाशिव के पास जाता है, तो महाशिव भी ब्लैक होल बन के जितने भी शिव, जितने भी सोलर सिस्टम हैं, वो सबको धीरे धीरे अपने ओर खींचने लगता है। तो ऐसे हमारे ब्लैक होल के हमारी गैलेक्सी के अंदर ही हमारे यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सियाँ हैं, मतलब 2 ट्रिलियन ब्लैक होल है। और वो ब्लैक होल जो है वो अपने अंदर सबको खींच, मतलब 2 ट्रिलियन गैलेक्सी, 2 ट्रिलियन ब्लैक होल इस वक्त मौजूद है। कई इसमें ब्लैक होल, अभी हम आधे घंटे में बात करेंगे तो कितने ब्लैक होल जो है वो बन गए होंगे, कितने ख़त्म हो गए होंगे, और कितने नए वो क्रिएशन स्टार्ट हो रहा होगा इसका। तो ये जितनी गैलेक्सी है ये समझ लो ब्लैक होल ही है। अभी क्रिएशन के मोड में है, बढ़िया मोड में है, तो वो एक गैलेक्सी के फॉर्म में दिखता है। लेकिन जब ये अपनी एनर्जी ख़त्म करने लग जाते हैं, अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, तो ये ब्लैक होल की सूरत में होते हैं। और उसके अंदर जितने भी सोलर, मतलब शिव को अपने अंदर समा लेंगे, फिर महाशिव अपने अंदर समा लेंगे, फिर जब परम महाशिव पर जब यूनिवर्स को समेटने का समय आता है, तो ऐसे कितने ब्लैक होल को अपने अंदर वो समा लेता है, कितने शिव, कितने महाशिव को खा जाता है। इसको इस भाषा में समझोगे तो समझ आए। जो बापूजी बोलते हैं ब्रह्मांड में बड़े बड़े राक्षस है, तो जैसे वो बापूजी का वीडियो था ना, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर सिविलाइजेशन, हाँ 40 टायर, हमने वहाँ तक बात की थी, 100 टायर सिविलाइजेशन तक बात की। तो ये जितनी भी सिविलाइजेशन आप कह रहे हैं, सोलर सिस्टम की, गैलेक्सी की, यूनिवर्स की, ये सब कुछ 1 सेकंड में ख़त्म करने की पावर जिसके अंदर होता है ना, मैं वो बड़े बड़े राक्षसों की बापूजी बात कर रहे हैं कि वो चाहे तब इस ब्रह्मांड को समाप्त कर सकते हैं, और ये कर रहे हैं। साइंस वालों को ये भी डर है, तो ये भी आगे देखते हैं कि क्या वो कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो अपने सोलर सिस्टम से कितना दूर है, तो ये लगभग हमारे यहाँ से 12.8 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी इसकी रोशनी हम तक पहुँचने में इतना साल लग गए हैं। इसका मतलब है कि आज हम इसे वैसा देख रहे हैं जैसा वो बिग बैंग के लगभग 92 करोड़ वर्ष पहले था। ये भी उनका एक इमेजिनेशन है। तो जैसे तुलना से समझना हो तो हमारा नज़दीक का जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, वो सेंचुरी बोलते हैं, हाँ सेंचुरी, वो सिर्फ 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। नज़दीक का जो तारा जो हमें आंखों से दिख रहा है, हाँ, ये हमारे यहाँ से 4 प्रकाश वर्ष दूर है। और हमारी मिल्की वे का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, जो मैंने तो आपको डायमीटर बताया। लेकिन ये जो इस गैलेक्सी के बारे में बात कर रहे हैं ना, RACS, जो जिससे शुरुआत में बात की, वो हमारी आकाश गंगा से लाखों गुना अधिक दूर है। यानी यह ब्रह्मांड के एक बेहद शुरुआती और दूरस्थ कोने में है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हमारी आकाश गंगा लाखों गुना हमारे से दूर है। इसको सरल भाषा में समझे तो यह ब्लैक होल हमारी धरती से इतना दूर है कि अगर हम इस प्रकाश की गति से यात्रा करें तो वहाँ पहुँचने में हमें 12.8 अरब साल लगेंगे ऑब्वियसली। तो अब यहाँ प्रश्न ये आता है, क्या हम ब्लैक होल के अंदर जी रहे हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है
तो इसको विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म की 3 भाषा से समझेंगे, विज्ञान की भाषा से। ब्लैक होल का जो स्वरूप है, ब्लैक होल के अंदर इवेंट होराइजन के भीतर प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। वहाँ स्पेस और टाइम मतलब अंतरिक्ष और समय दोनों का स्वरूप बदल जाता है। हमारे ब्रह्मांड जैसी स्थिति उसमें संभव हमारे ब्रह्मांड जैसी स्थिति उसमें संभव नहीं लगती। कुछ वैज्ञानिक धारणा करते हैं कि भौतिकवादियों ने यह विचार रखा है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड किसी बड़े ब्लैक होल के भीतर हो सकता है। ऑब्वियसली एक गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है। ये बापूजी, सिर्फ बापूजी जानते हैं ये बात, साइंटिस्ट नहीं जानते, क्योंकि बापूजी ने ये समझाया कि एक सोलर सिस्टम एक ब्रह्मांड है और गैलेक्सी ये महाब्रह्मांड है। ये उनको नहीं पता, वो पूरे यूनिवर्स को एक ही ब्रह्मांड बोल रहे हैं, लेकिन बापूजी अपने दिव्य दृष्टि से देख के बता रहे कि सोलर सिस्टम एक ब्रह्मांड है। तो हम डेफिनेटली एक गैलेक्सी के अंदर है, मतलब एक महाब्रह्मांड में है। अच्छा, हमारी ऐसी अनंत गैलेक्सियाँ एक यूनिवर्स के अंदर, मतलब हम परम महाब्रह्मांड के अंदर है। अच्छा, उस मतलब एक बहुत बड़ा बॉक्स आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, तो पहला कवर उतारा तो पहले मल्टीवर्स का कवर उतरा, फिर उतार के फेंका, उसको खोला तो देखा एक और बॉक्स है, फिर उस बॉक्स को खोला तो ये वो यूनिवर्स का बॉक्स निकला, उसको खोल के फेंका तो उसके अंदर से फिर गैलेक्सी निकली, तो गैलेक्सी का कवर उतार के देखा तो फिर उसमें से एक रैंडम हमें सोलर सिस्टम मिला। ठीक है, अब सोलर सिस्टम की संख्या कितनी, तो बोले पता नहीं, 800 अरब सोलर सिस्टम गैलेक्सी में। अच्छा, गैलेक्सियों की संख्या कितनी, तो क्या यूनिवर्स में तो 2 ट्रिलियन है। अच्छा, अभी जो गिनी वही बात है, डिब्बी के अंदर डिब्बी वाली सिस्टम। अच्छा, यूनिवर्स कितने हैं, तो वो बापूजी ने बोला कि G17 तक के यूनिवर्स है, लेकिन G1 के अंदर, G2 के अंदर, G3 के अंदर, G4 के अंदर भी बहुत सारे हैं, जिसका कैलकुलेशन अभी बापूजी ने नहीं बताया है। तो ये जो समझने वाली बात है ना, ये बहुत ही बड़ी है। जैसे अगर आप बोले कि हमारे गाड़ी का नंबर होता है, जैसे गुजरात के अंदर एक अहमदाबाद शहर है, तो GJ1, ठीक है, तो गुजरात का सबसे पहला नंबर है अहमदाबाद का शहर, तो GJ1 डाल दिया। अब उसके अंदर एक सीरीज चालू हुई HK और उसके अंदर नंबर दिया 3907, ठीक है, तो ये तुम्हारा गाड़ी नंबर है जो पूरी गुजरात में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ये सोलर सिस्टम है, उसका कोई नंबर डाला नहीं गया, और ऐसे कई सोलर सिस्टम, 800 अरब सोलर सिस्टम है। हाँ, 800 अरब सोलर सिस्टम हमारी एक गैलेक्सी में है, और ऐसी 2 ट्रिलियन गैलेक्सी। तो अब गैलेक्सियों को तो इन्होंने नंबर दे दिया, मतलब जिसको देखते गए उसको नंबर डालते गए और उसका लोकेशन सेट करते गए कि ये इस कोने में बैठा है, इसको ये नंबर दे दो, तो इसका भी नंबर दिया RACS करके, राइट। तो सोचिए कि अभी हमारे सोलर सिस्टम का कोई नंबर नहीं है। अगर कोई ये सोलर सिस्टम से निकल के बाहर आत्मा चली जाती है तो उसको पता भी नहीं होगा कि वो कौन सी जगह चली गई, कहाँ चली गई, कैसे चली गई, उसको पता, आइडिया भी नहीं रहेगा कि मैं वापस इस सोलर सिस्टम में वापस आ पाऊँगा या नहीं। सोचो, किसी को यहाँ से हाईजैक कर ले, सोलर सिस्टम से उठा के गैलेक्सी में डाल दे, तो गैलेक्सी के अंदर से भी वो वापस नहीं आ पाएगा इस सोलर सिस्टम में। अगर गैलेक्सी से उठा के ऐसे यूनिवर्स में घुमा दे तो भी वो कभी भी हमारी ये 2 ट्रिलियन गैलेक्सी में से ये मिल्की वे गैलेक्सी को कैसे ढूंढेगा, और मिल्की वे गैलेक्सी में से फिर 800 कितनी डिब्बियाँ खोले तब जाके ये तुम्हें अपना सोलर सिस्टम मिले, और उसमें हम इस छोटी सी पृथ्वी पर आके बैठे हैं। हाँ, ये भूल भुलैया है, बिल्कुल भूल भुलैया है। हाँ, ऐसी भूल भुलैया जो कभी कोई समझ नहीं सकता। तो ये जो स्पेस टाइम की, अंतरिक्ष जो समय है, दोनों का स्वरूप बदल जाता है, ये मैंने आपको बताया। तो कुछ भौतिकवादी बोल रहे हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड किसी बड़े ब्लैक होल के भीतर है। तो बिल्कुल, हम ये जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, ये एक ब्लैक होल बन रही है, बनने वाली है, हम उसी के अंदर हमारा एक छोटा सोलर सिस्टम, छोटा सा ब्रह्मांड है, उसमें हम बैठे हुए। और वो भी बताऊंगा कि ये सूरज के कारण यहाँ बैठे हैं, और सूरज की एज कितनी बाकी ये भी बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पुराण और गीता और उसके बारे में बाद में बताता हूँ, एक बार इसको। क्या सूर्य भी ब्लैक होल बनता है? तो
खगोल वैज्ञानिक मानते हैं कि हर तारा अपने जीवन के अंत में कोलैप्स मतलब ध्वस्त हो जाता है, लेकिन उसका भविष्य उसके द्रव्यमान मतलब मास पर निर्भर करता है। छोटे तारे मतलब हमारा सूर्य तो बहुत छोटा तारा है, ठीक है, हालांकि हमें तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इस ब्रह्मांड में सबसे छोटा पॉइंट है हमारा सूर्य। हमारा सूर्य द्रव्यमान मध्यम है। जब उसका ईंधन मतलब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो वो रेड जायंट बनेगा, मतलब ये इंग्लिश टर्म है साइंस वालों की। और अंत में यह अपनी बाहरी परतें छोड़कर वाइट ड्रिफ्ट सफ़ेद बौना तारा बन जाएगा। सूर्य ब्लैक होल नहीं बनेगा क्योंकि उसका द्रव्यमान पर्याप्त नहीं है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के हिसाब से, जैसे ब्रह्मांड बापू जी ने बताया, तो ये सूरज ब्रह्मांड को चला रहा है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सूर्य ने चलाने का पूरा जिम्मेदारी इस ब्रह्मांड की है। तो सूर्य ही वो ब्लैक होल बनता है। तो छोटे लेवल पे बनेगा। हालांकि जब इन्होंने साइंस ने सूर्य को बहुत बड़ा नहीं माना, लेकिन छोटे लेवल का तो वो ब्लैक होल बनता है। तो हमारे सूर्य का द्रव्यमान है 1 सोलर मास। जब इसका ईंधन हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो वो रेड जायंट बन जाएगा, उसके बाद सफ़ेद बौना तारा बन जाएगा। ठीक है, बहुत भारी तारे जो होते हैं, तो जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य से लगभग 20 से 25 गुना बड़ा होता है, वही सुपरनोवा एक्सप्लोनेशन, उसमें उनका अंत जो है वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में होता है। सुपरनोवा के बाद उनका कोर कोलैप्स होकर न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल बन सकता है। ठीक है, मतलब सूर्य से भी 20-25 गुना बड़ा हो तो बनने की चांसेस हैं। तो शास्त्र और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो गीता और पुराण में कहा है कि सूर्य भी नित्य नहीं है, कल्पांतर में उसका भी अंत होता है। तो कल्प का जब अंत होएगा तो सूर्य भी खत्म हो जाएगा। प्रलय के समय सूर्य, चंद्र और तारे सब लीन हो जाते हैं। ऑब्वियसली प्रलय के समय में ये उसका टाइम खत्म हो जाता है। बापूजी ये कहते हैं कि हर तारा और ग्रह अपनी आत्मा ऊर्जा से चलता है। जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो उसका स्वरूप बदल जाता है, ऑब्वियसली। तो आज यही हो रहा है कि बड़ी बड़ी आत्माएं जो हैं, ये उस ब्लैक होल में फंस जाती है। और मतलब ये एक ऐसा बाउंडर है नेगेटिव, एक ऐसा समय आता है जहाँ पर आत्माएं डूब जाती, ख़त्म हो जाती है, पावर लॉस कर देती है और वो ब्लैक होल बन जाती है। तो हमारा सूर्य कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा, ऐसा इनका मानना है। लगभग 5 अरब वर्ष बाद रेड जायंट बनकर वाइट ड्रिफ्ट में बदल जाएगा। मतलब अभी हमारे सूर्य के पास 5 अरब वर्ष बाकी है। ब्लैक होल बनने के लिए तारों को सूर्य से कम 20 गुना भारी होना पड़ेगा या होना चाहिए। ठीक है, बड़े, एटलीस्ट बड़े। तो सरल शब्दों में यहाँ पर समझाया मैंने आपको। तो तारों का जो जीवन यात्रा है ना, सूर्य जैसा तारा जो है वो पहले साधारण तारा होता है, फिर लाल दानव बनता है, फिर सफ़ेद बौना बन जाता है। पहले लाल दानव बनेगा, रेड जायंट बनेगा और सफ़ेद बौना बन जाएगा, छोटा बन जाएगा सफ़ेद। अच्छा, और जो 20 सूर्यों की शक्ति जिसके अंदर, उसका क्या होगा? तो वो वही साधारण तारा लाल दानव बनेगा, फिर न्यूट्रॉन तारा बनेगा और उसके बाद में वो ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझाई। तो ब्लैक होल कितने हैं हमारे यूनिवर्स में? तो ब्लैक होल कितने हैं हमारे ब्रह्मांड में? मतलब हमारे ब्रह्मांड, मतलब ये लोग यूनिवर्स को ब्रह्मांड बोलते हैं। तो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में खगोल विंदों के अनुसार, एस्ट्रोलॉजर के अनुसार, केवल मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 10 करोड़ से लेकर 1 अरब मतलब 1 बिलियन ब्लैक होल हो सकते हैं। मिल्की वे की बात कर रहे हैं, 10 करोड़ मतलब 100 मिलियन, 10 करोड़ से लेकर 1 अरब 1 बिलियन। ठीक है, 100 करोड़ तक, 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ ब्लैक होल हो सकते हैं सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, राइट। इनमें से ज़्यादातर छोटे मोटे स्टेलर ब्लैक होल हैं जो विशाल तारों में मरने से बने हैं। हमारी आकाशगंगा के बीचों बीच एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी है
जो सजिटेरियस ए, जिसका द्रव्यमान लगभग 40 लाख मतलब 4 मिलियन सूर्य के बराबर है। हमारी आकाश गंगा के बीच में ही ये है ब्लैक होल। हाँ, 40 लाख सूर्य के बराबर है। 40 लाख सूर्य, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 40 लाख सूर्यों के बराबर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी है। ब्लैक होल का भी ये बाप है, सुपर मैसिव ब्लैक होल। हाँ? तो पूरे दृश्यमान ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर, दृश्यमान ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सी हैं। हर गैलेक्सी के केंद्र में कम से कम एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। मैंने कहा ना, 2 ट्रिलियन सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इसके अलावा हर गैलेक्सी में लाखों करोड़ों छोटे ब्लैक होल भी होते हैं। जो सोलर सिस्टम है वही ब्लैक होल बन जाएंगे, वही सूर्य ब्लैक होल बन जाएंगे, जो बाबूजी बोलते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है ना कि इसके अलावा हर गैलेक्सी में लाखों करोड़ों छोटे ब्लैक होल होते हैं। तो 800 अरब सोलर सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा भी छोटा ब्लैक होल है साइज में। वैज्ञानिक के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में 10⁻18 से भी अधिक ब्लैक होल हो सकते हैं, जिसे क्विंट्रिलियन कहा जाता है। मतलब 10 के पीछे 18 जीरो लगाओ, इतने ब्लैक होल हो सकते हैं। अभी तक हम केवल कुछ हजार ही ब्लैक होल को प्रत्यक्ष रूप से देख पाए हैं, पकड़ पाए हैं, उनका नंबर दे पाए हैं। बाकी का अनुमान अभी एक्सरे, ग्रेविटेशनल वेव्स और तारों की गति देखकर लगाया जा रहा है। असली संख्या हमारी कल्पना से भी अधिक ज़्यादा हो सकती है। तो सरल भाषा में हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत ब्लैक होल है, जितने की गिनना असंभव है। सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही करोड़ों है, और पूरे ब्रह्मांड में तो अरबों खरबों गुना ज़्यादा है। हमारा सोलर सिस्टम को कितना समय लगेगा ब्लैक होल में जाने में? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना समय बाकी है? तो हमारा सोलर सिस्टम के करीब कोई ब्लैक होल अभी नहीं है, पर बन सकता है, राइट? कोई गारंटी नहीं है कि कब बने कब ना बने। सबसे निकटतम जो ज्ञात ब्लैक होल है वो पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष दूर है, उसका नाम है गाया BH1 नामक एक ब्लैक होल है, जो 1000 प्रकाश वर्ष दूर है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव उतनी दूर से हम तक नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब है कि अभी हमारे सौर मंडल को ब्लैक होल निकलने का कोई खतरा नहीं है। अच्छा, सूर्य का भविष्य जैसे बताया कि अभी 5 अरब साल बाकी है। तो इसलिए हमारा जो सौर मंडल का अंत जो है अपने सूर्य की ऊर्जा खत्म होने से होगा, न कि ब्लैक होल में जाने से। तो सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए सोलर सिस्टम के लिए क्या है? हमारा सूर्य ही हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जब उसकी पावर ख़त्म होएगी, उसका जैसे समय निश्चित किया गया वो ख़त्म हो जाएगा, तो सूर्य ब्लैक होल बनेगा, 100% बनेगा, और सूर्य ही पूरे सोलर सिस्टम को ख़त्म करेगा जब ब्रह्मांड का समय पूरा होगा तब। अच्छा, ब्रह्मांडीय समय सीमा क्या है? अच्छा, तो इसमें वो राक्षस वाली बात कहाँ आ गई? तो जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर जो सेंटर पॉइंट में क्योंकि सब कुछ चल रहा है, किससे चल रहा है? पहले एक बात को समझ लो। हमारा सोलर सिस्टम चल रहा है शिव से, मंगल ग्रह चल रहा है मंगल देवता से, गुरु ग्रह चल रहा है गुरु देवता से, शुक्र ग्रह चलता है शुक्र देवता से, बुध ग्रह चलता है बुध देवता से, चंद्र से ये हमारा चंद्र देवता से वो चल रहा है। तो हर किसी को चलाने वाला एक देवता है। ये समझ आ गई बात आपको? क्लियर हो गई कि सोलर सिस्टम देवताओं के अधीन है, देवताओं के द्वारा चल रहा है। तो एक सोलर सिस्टम, एक ब्रह्मांड जब इनसे चल रहा है, तो महाब्रह्मांड भी महादेवताओं से चल रहा है, उसके भी चलायमान है। फिर उसके ऊपर है ब्रह्मांड के ऊपर परम महाब्रह्मांड। तो बापूजी ये कह रहे हैं कि जो महाब्रह्मांड और परम महाब्रह्मांड, जो गैलेक्सी और यूनिवर्स से आई हुई जो आत्माएं हैं, जिसके अंदर, उस आत्मा के अंदर ही सोलर सिस्टम को खाने की ताकत है। तो
वो जब चाहें वो हमारे सोलर सिस्टम को पानी पूरी की तरह अंदर उतार देगा। हंसने वाली बात लगेगी, हाँ, जैसे हम 5, 10, 20, 25 पूड़ियाँ खा जाते हैं, ऐसे ही वो आत्मा, जाइंट आत्मा जो है, वो चाहे तो हमारे जैसे 10-20 सोलर सिस्टमों को एक साथ में डकार जाए, हाँ, पूरी गैलेक्सी को अपने अंदर डकार जाए, गैलेक्सी को भी ख़त्म कर सकते हैं। आप समझ रहे बात को? यहाँ पे किसी का कोई ठिकाना नहीं। जैसे मनुष्य का कोई ठिकाना है, उसकी फ्री विल का कोई ठिकाना है, हाँ, जैसे बोलते हैं जवान लड़कों का कोई ठिकाना नहीं, आज है कल को भाग गए तो लड़की लेके। तो ये इस तरीके की बात हो गई कि यहाँ पर किसी भी आत्मा का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे ही ये जितने भी ये गैलेक्सी की आत्माएं हैं, हाँ, जो शिव, महाशिव, परम महाशिव की जो हम बात करते हैं कि परिवर्तन के समय में G1 से G3-4 तक के जितने भी इसके अंदर है वो सब समाप्त हो जाएगा। वो इसलिए बताया गया कि वो जो आत्माएं जो चलाने वाली बैठी हैं वो कभी भी उसके ऊपर वाली आत्माओं के प्रभाव में आके अपने आप को ख़त्म कर सकती है। जैसे वो एक लड़की का आया ना कि मैं एक पहले धरती प्लेनेट की तरह मैं भी एक प्लेनेट थी, लेकिन मेरा प्लेनेट ख़त्म हो गया, तो वो आत्मा भटकती भटकती यहाँ पर आ गई। अब आके वो बोल रही कि मैं तो वो प्लेनेट थी और वहाँ से मैं आई हूँ और मेरे प्लेनेट पे ऐसा ऐसा हुआ। तो आज भी हमारे पृथ्वी पर भी तो यही खतरा है ना। जब देखो तो कोई भी सोलर फ्लेयर्स आ जाता है, कभी उल्का पिंड आके गिरती है, कभी बड़ी गिरती है, कभी छोटी गिरती है। अभी कह रहे वो 15 नवंबर के आसपास एटलास 3 वो आने वाला है, वो ट्रैवल कर रहा है, वो लाइट उसकी दिख रही है कि वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। तो कभी भी सोलर सिस्टम का कचुम्बर निकल सकता है। इतना हमारा अस्तित्व एक सोई की नोक बराबर है। आप समझ लीजिए, आपका पूरा घर के अंदर एक सोई की नोक की तरह ही हमारे सोलर सिस्टम की ये हालत है। यहाँ पर जब चाहे कोई भी इसे कभी भी ख़त्म कर सकता है। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो यस, ये हुआ है। कई गैलेक्सियाँ एक दूसरी बड़ी गैलेक्सियाँ छोटी गैलेक्सियों को खा जाती है, ऐसा कई बापू जी ने वीडियो में भी कहा है। तो ये कब से हो रहा है? तो ये आदि अनादि समय से हो रहा है। तो कोई तो कहेगा जैसे अभी तो सूर्य का 5 अरब साल बाकी है, तो अभी तो हमारे को कोई टेंशन नहीं है, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। तो वही यहाँ टाइम का कुछ पता नहीं है। सोलर का पावर जो है, जैसे टाइप 2 सिविलाइजेशन, टाइप 3 सिविलाइजेशन, सोलर की एनर्जी को 1 मिनट में खींच सकते हैं। वो जितनी अभी आज वो कह रहे हैं कि इतना समय बचा है, जैसे वो क्या बोलते हैं, मनुष्य को जब वो कैंसर हो जाता है ना, तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 का कैंसर हो गया, 2 दिन में कोई चला जाता है, कोई हफ्ते में चला जाता है, कोई तो कितने सालों निकल जाता है, उसको कुछ नहीं होता। तो ऐसा ही समय का भी है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। आज हम कह रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड एकदम सेफ है, लेकिन कल को कोई बहुत बड़ा जायंट पत्थर हमारे सोलर सिस्टम में घुस के हमारी पृथ्वी को कभी भी कुछ भी टकरा सकता है। पूरा एस्ट्रॉइड का एक बेल्ट है, आपने देखा होगा, एक पूरा बेल्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर बिछा के रखा हुआ है, बॉर्डर में है, जिसको तोड़ के कोई अंदर ना आए, इसलिए एक ऐसा एस्ट्रॉइड का बेल्ट बनाया गया है। अगर आप और देखेंगे तो मैं एक वीडियो सुन रहा था जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जो वोएजर 2 जो 1977 में छोड़ा था, वो उस बेल्ट को क्रॉस करते करते आगे बढ़ रहा है। वो बेल्ट इतना सोलर सिस्टम के चारों ओर है कि उनको ये लगता है कि वो जो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ पे, हमारा जो ये वोएजर है उसे टकरा ना जाए कहीं। लेकिन वो कहता है इतना बड़ा स्पेस है, इतनी खाली जगह है बीच में कि वो उससे आराम से पार कर जाएगा। लेकिन वो बेल्ट इतना बड़ा है कि जिसको पार करने में उसको हजारों साल लगेगा। हाँ, ये इतना बड़ा बेल्ट है। यस, इतना बड़ा जायंट हमारा सोलर सिस्टम है, जिसको प्रकाश की गति से तो यूं निकल जाए, लेकिन वो प्रकाश की गति है नहीं उसके पास। तो फिर भी हर मिनट में मुझे लगता है हजारों किलोमीटर क्रॉस कर जाता है, इतना पावर से वो चल रहा है।
तो आई थिंक 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो 250 या पता नहीं इतना ही कोई स्पीड आप चेक कर लेना गूगल में, इतनी तेज वो चल रहा है। हम आंखें बंद करके खोलेंगे तब तक तो 100 किलोमीटर क्रॉस कर लेगा। मतलब ये सुनने में भी हमें मजाक लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है। हम गाड़ी इतनी तेज चलाते हैं, 100 पे पहुंचने में हमें कम से कम 8 से 9 सेकंड लगते हैं। पावरफुल गाड़ियां हो तो 3 सेकंड में पहुंचती है 100 पे, और यहाँ तो कह रहे कि 1 सेकंड में तो 250 किलोमीटर क्रॉस कर दो, 1 सेकंड में, और हम यहाँ 100 पे भी नहीं पहुँच पा रहे। बताओ, ऐसी हालत है। तो इस स्पेस का एक अलग नियम है जो अभी सब जानेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो बापूजी ये समझाते कि भौतिक स्तर पर भौतिक स्तर पर तो अभी हम कोई खतरा नहीं है। एक सेकंड तो पानी पी लो। भौतिक स्तर पर अभी हमें कोई खतरा नहीं है, पर महाकाल प्रलय जैसे ब्रह्मांडीय संहार में सारे तारे, ग्रह और गैलेक्सियाँ, ब्लैक होल सदर शून्य में समा जाएंगे। तो वही बापूजी बता रहे हैं कि वो जो महाकाल प्रलय का जो समय है ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये किसी के हाथ में नहीं है। किसी के मतलब ना शिव के पास में है, ना महाशिव के पास में है, ना परम महाशिव के पास में। जो गैलेक्सी का मालिक जब चाहे ये पूरे मल्टीवर्स का मालिक जब चाहे ये पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर सकता है। यूनिवर्स का मालिक जब चाहे गैलेक्सी को ख़त्म कर सकता है। गैलेक्सी का मालिक जब चाहे सोलर सिस्टम को ख़त्म कर सकता है, और सोलर सिस्टम का मालिक जब चाहे वो ख़त्म कर सकता है। और इस दुनिया के 2 मालिक बैठे हैं, एक अमेरिका और एक रसिया, वो भी जब चाहे तब पूरी दुनिया को समाप्त कर सकते हैं। 2 ही व्यक्ति, एक ट्रंप और ये पुतिन। उनके पास इतने परमाणु बम है, सिर्फ उनको स्विच दबानी, उनका दिमाग खराब हुआ नहीं, और तुरंत ही उन्होंने जयराम जी की। हाँ, फिर तुम कुछ भी लेके बैठो, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये समय जो है ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। हालांकि ये बात ठीक है कि इस सोलर सिस्टम को जब बनाया गया, ब्रह्मांड को, तो एक टाइम फिक्स किया था, लेकिन तुम्हारा जो बाप बैठा हुआ है उसने फिक्स नहीं किया। माजी सटक ली, जब सटक ली तो वटक ली। मजाक की बात है, मतलब जब चाहे वो ख़त्म कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के जो शिव है, इस ब्रह्मांड को कभी भी समाप्त कर सकते हैं। यही बात समझने की है। महाकाल प्रलय का समय भले हमें लगे कि वो तो अभी तो 5 अरब वर्ष है, अभी तो हमारा सूरज 5 अरब वर्ष चलेगा, तो क्या तब तक तुम बैठे रहोगे 5 अरब वर्ष तक? चलो मान लो सोलर सिस्टम ख़त्म हो गया, तो तुम सूर्य से आगे बैठ के अपने हाथ गर्म करते रहोगे क्या? हाँ, हाथ सेकते रहोगे? तो ये समय किसी को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। सूक्ष्म जगत में बैठी हुई आत्माओं को भी इससे ऊपर क्या है वो नहीं जानते। समझ गए? भूवर लोक में बैठे हुए हैं, स्वर्ग की बातें नहीं जान सकते, स्वर्ग वाले तप की नहीं जान सकते, तप वाले महर की नहीं जान सकते, और उसके वाले ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी की बातें नहीं जान सकते, और उससे ऊपर परम धाम वाले दूसरे सोलर सिस्टम की नहीं जान सकते, और यहाँ वाले बैठे हुए तो कुछ भी नहीं जान सकते। यहाँ वाले सिर्फ मजाक ही मजाक करते हैं बस, क्योंकि उसको ये सोलर सिस्टम, ये ब्रह्मांड, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, ये सब बकवास लगता है। तो इसीलिए दिमागी बकवास हो गया है, तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि अभी अरबों साल लग जाएंगे हमारे सोलर सिस्टम को, अभी कोई खतरा नहीं है। तो सूर्य खुद ही अपने अंत में सोलर सिस्टम को बदल देगा। सूर्य, मतलब आप सोच के देखो, आप अपने आप को कब खत्म कर सकते हो? बताओ, सोचो। आपके ऊपर प्रश्न है। कई लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते तो वो बोलते हैं मैं अपने आप को ख़त्म कर। मतलब आप कितनी भी ऊंची आत्मा क्यों ना हो, इस माया के प्रभाव में फंस गए एक बार, अगर आपने अपनी दिव्यता को भुला दिया, अपनी दिव्यता को खो दिया, तो आज हज़ारों लोग सुसाइड कर रहे हैं, दिन में हज़ारों लोग कर रहे हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इतने 1000 लोग हर दिन सुसाइड कर रहे हैं।
मतलब एक व्यक्ति, हाँ, वो ब्रह्मांड का मालिक, हाँ, तुमने अपने विचारों से कई ब्रह्मांड बनाए। अगर तुम यहाँ खत्म हो गए तो तुम्हारे ब्रह्मांड वहाँ खत्म हो गए, सीधी सी बात है। हाँ, मंगल ग्रह का मालिक यहाँ पे बैठा है, अगर उसने अपने आप को खत्म कर दिया तो मंगल ग्रह खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसी की ग्रेविटी से तो वो चल रहा है, उसी की आत्मा की पावर से तो वो चल रहा है। ठीक है, तो ये बापूजी ने ये बताया कि जब आत्मा की पावर लॉस हो जाती है तो ये जो जो चेतना है वो खत्म हो जाती है। चेतन शक्ति जो हमारे अंदर है वो हमारी आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। आत्मा की शक्ति चैतन्य है। जब चैतन्य इससे निकल जाता है तो ये शरीर जड़ बन जाता है। ऐसे ही ये ग्रहों के ऊपर लाइफ खत्म हो गई, लेकिन उसके मालिक तो है अभी। मालिक खत्म नहीं हो, जिस दिन मालिक भी खत्म हो गए तो वो ग्रह भी खत्म हो जाएंगे। तो सोलर सिस्टम का भी जो मालिक है, जिस दिन शिव ना महाशिव में समा जाएगा तो इस शिव की कोई तो इस ब्रह्मांड का कोई सोलर सिस्टम का अस्तित्व रहने वाला नहीं है, इसको कोई बचाने वाला नहीं है। तो बापूजी बोलते हैं ना कि अरबों ब्रह्मांडों से, कई गैलेक्सियों से ऐसी महाराक्षस वाली आत्मा आई है, वो तुम्हारे को मतलब वो आत्माओं को खा रही है। समझ रहे? तो आत्माओं को खाने का मतलब ये है कि अगर उसके रचयित अपने अंदर संभाले तब तो वो खाना वाला शब्द नहीं यूज़ किया जाएगा। वो अपने अंदर समा रहे हैं, क्योंकि वो फिर क्रिएशन करेंगे। वो शिव क्रिएशन करेगा, हाँ, फिर उसको बनाएगा, लय करेगा, विलय करेगा। परंतु वो जो जायंट महाराक्षस है, वो खाने के बाद फिर वो क्रिएशन नहीं करने वाले। वो तुम्हारे अस्तित्व को ख़त्म करके तुम्हारी पावर को अपने अंदर समा लेंगे। आप कहोगे ऐसा कौन सा, ऐसा तो कोई नहीं होता जो अपने बच्चों को खा जाए। तो सांप है जो अपने बच्चों को खा जाता है, ऐसे कई जानवर है जो अपने बच्चों को खा जाते हैं। तो अपनी क्रिएशन को खा जाते हैं, अपनी रचना को खा जाते हैं। तो वो जो गैलेक्सियों से आई हुई आत्माएं, जो पावर तो है उसके अंदर, लेकिन वो नेगेटिव पावर है, और वो नेगेटिव पावर से ये ब्रह्मांडों को खा रहे हैं, सोलर सिस्टम को खा रहे हैं। बड़े से बड़े वो सर्जक जो थे वो भक्षक बनते जा रहे हैं। ठीक है, और वही जो है ये ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल बन के ऐसे कई सोलर सिस्टमों को हर पल अपने अंदर खींच रहे हैं। अभी देखोगे तो हाँ, यहाँ तो एक ग्रह दिख रहा था, उसके आसपास एक तारा था, ग्रह था, उसके छोटे छोटे ग्रह घूम रहे थे। फिर देखो तो गायब। हाँ, बकासुर जैसे बड़े बड़े राक्षस, हाँ, जो कहते हैं ना विष्णु के एक एक सेल से वो निकले। हाँ, वो अहि रावण, मही रावण, हाँ, पता नहीं कैसे कैसे राक्षस निकले हैं। हाँ, कोई विष्णु के नाभि से निकला, कोई नाक से निकला, पता नहीं। तो ये इस तरीके की जो आत्माएं निकली, जो नेगेटिविटी के कारण वो बनी, वो महाराक्षस बन गई। हाँ, बड़े बड़े महासुर बन गए, और उन्होंने खुद शिव को मारने की कोशिश करी। उनसे ही पावर लेके फिर शिव के सिर पर ही हाथ रखने की कोशिश करी। उनसे वरदान ले लिया कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो मर जाएगा। तो वो शिव के पीछे ही पड़ गए, ला पहले तुम्हारे से ही शुरुआत करें, तुम ही खत्म तो फिर हम अमर। तो बस वही बात है, वही बड़े बड़े जो इनके दिमाग में, असुरों के दिमाग में है ना, वही उन महाराक्षसों के दिमाग में है। तो फिर वो महादेवी को आना पड़ता है। हाँ, फिर वो आती है ब्रह्मांड की जगत जननी। हाँ, फिर वो गैलेक्सी की मालिक आती है, महा जगदम्बा आती है, जगत जननी जगदम्बा, जो इस ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी नहीं मारे जाने वाले असुरों को मारती है। हाँ, तो ऐसे ऊपर से परम 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 महादेवियाँ आएंगी तो इन राक्षसों के साथ लड़ेंगी। लेकिन अब कब जागेंगी, कब करेंगी, ये तो अब दुनिया की, क्योंकि इतना ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे डाइजेस्ट होएगी। सुनने में बड़ी अच्छी लगेगी, हाँ यार लॉजिकली तो सही है, पर फिर भी हजम नहीं हो रही। तो ये तब तक हजम नहीं होगा जब तक, कहते हैं ना, आंखों से देखो नहीं, सुनो नहीं, तो पता नहीं चलता। लेकिन यस, ये सब कुछ निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। बापूजी का एक सुंदर वीडियो है, ब्लैक होल एंड शिवा, अब जरूर से देखना, क्योंकि उसके अंदर बापूजी ने ये सब कुछ बताया है कि अनादि अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता वो कौन है। वो एक मूर्ति नहीं है, शिव कोई मूर्ति नहीं है जो मंदिर में बिठा दी गई, वो अनंत प्रकाश शक्ति के महासागर हैं।
देखो आप इसके साथ थोड़ा तो था बाकी, पर अब ठीक है चलेगा। आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। कल एक बहुत बढ़िया पॉइंट मुझे रियलाइज़ हुआ, वो बापूजी और गहराई में बता सकते हैं कि जो देवियाँ आज भी उनके मंदिरों में, क्योंकि महाशक्ति की बात करी है, नवरात्रि की बात है, तो जो महाशक्तियाँ हैं आज भी वो अपने रचयिता से जुड़ी हुई है। जैसे जगदम्बा, जैसे आप देखें तो महाशक्तियों के दरबार में आज भी लोगों की इच्छाएं पूरी होती है और वहाँ हमेशा भीड़ भी रहती है। छोटे मोटे देवी देवताओं का मंदिर साल में एक ही बार चलता है, हाँ, और जो बड़ी शक्तिपीठ है वहाँ हर दिन हजारों लाखों लोग जाते हैं और वहाँ फिर भी छोटा मोटा सबका काम हो जाता है। तो वो जो देवियाँ हैं वो हमेशा अपने क्रिएटर से जुड़ी रहती है। वो जो शक्तियाँ हैं वो उनसे पावर लाती रहती है। वो देवियाँ, वो देवता, हाँ, वो पावर लाती रहती है अपने क्रिएटर से और अपने भक्तों को देती रहती है। तो कहते हैं ना, आरती के समय जाओ तो आपको पुण्य मिलेगा, पावर मिलेगा। तो आरती के समय में जब वो आरती की जाती है तो उस वक्त जो उसके अंदर जो प्राण शक्ति जो वहाँ बैठी है, जो ऊर्जा अंदर है, मूर्ति के अंदर जो डाली गई है वो ऊर्जा, वो अपने क्रिएटर से जुड़ती है। तो उस वक्त उसके अंदर जो एनर्जी आती है तो वो जो ओरा बनता है, उस ओरा में वो शक्तियाँ की आराधना चलती है। तो जो जो लोग भी जाते हैं उनको वो पावर मिलता है। और जो 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 देवताओं ने और जो देवियों ने वो एनर्जी बचा के हर दिन वो चार्जिंग की तरह वो समाधि अवस्था में रह के पावर उतारते रहते हैं और वो पावर उतरती रहती है। वो देवियाँ अभी भी लाइव हैं, इसकी वजह से उनके मंदिर चल रहे हैं। जिस दिन वो एनर्जी लाना बंद कर देंगी, उतारना बंद कर देंगी, तो भक्तों की इच्छाएं खत्म हो, मतलब वो पूरी नहीं होगी और उस दिन क्या हो जाएगा, वो मंदिर डेड हो जाएगा। हाँ, मतलब ये हो जाएगा कि हाँ, जैसे मंदिर बना लेकिन चला नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो किसी की इच्छा पूरी नहीं होती, यहाँ तो ये नहीं होता, यहाँ तो वो नहीं होता। तो कुछ मंदिर साल में एक बार चलते हैं, कुछ मंदिर सालों साल चलते हैं। तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जगत की जो आत्माएं बैठी है, उन्होंने वो भोगों में नहीं फंसी, वो माया में नहीं फंसी, वो इच्छा कामना वासनाओं में नहीं फंसी। जैसा आज का मनुष्य जो फंसा है ना, तो वो अपनी एनर्जी खो देता है। लेकिन जो समाधि अवस्था में रह के अपने क्रिएटर से जुड़ा रहता है, उसकी वो शक्ति, वो एनर्जी उसके अंदर आती रहती है और उसी की वजह से उसका मंदिर बना रहता है, चलता रहता है और वहाँ जाके सब लोग धन्यता की अनुभूति करते हैं। तो हमें उस तरीके की बीज रूप आत्माएं बनना है कि कंटिन्यू वो बेहद की कला के परम धाम से वो अनंत ऊर्जा हमारे अंदर उतरती रहे। और ये तब काम आएगा जब मुक्ति और जीवन मुक्ति का जब समय आएगा, तब आप ये एनर्जी से आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति दे पाओगे। तो उसके लिए कंटिन्यू आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा। तो आप सोचो कि हमारे से अभी भी वो देवी देवताएं जो बैठे हैं, जो कंटिन्यू समाधि अवस्था में बैठे हैं, जिन्होंने अपना इच्छा कामना वासना छोड़ दी है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, लेकिन उनके पास वो भी टाइम निकाल के अपने क्रिएटर से जुड़े रहते हैं और वो पावर लेते रहते हैं। जिस दिन उनका क्रिएटर उनको पावर देना बंद कर देगा, उस दिन उनकी भी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। और उनकी जब एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पर भी सभी भक्त अपनी एनर्जी, फिर मंदिर ही नहीं जा पाएंगे, फिर वो भक्ति नहीं कर पाएंगे, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। और आज जो हो रहा है ना, धर्म परिवर्तन, वही चीज़ और तेज़ी से चल रही है और चलती जाएगी। सब लोग छोटे मोटे रोग शोक से दुख होके अपनी एनर्जी को बदल लेंगे, चलो हम यहाँ चले जाते हैं, हमारे रोग शोक ठीक हो जाएंगे। तो जिन देवी देवताओं ने अपने क्रिएटर से जुड़ के एनर्जी बनाए रखी अपने अंदर, इच्छा कामना वासनाओं से अपने आप को मुक्त रखा, भले ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, लेकिन वो एनर्जी उतारते रहते हैं, उनके मंदिर चलते हैं, उनके भक्तों की इच्छा आज भी पूरी हो रही है। हालांकि छोटी मोटी ही सही, हाँ, इससे कोई ब्रह्म नहीं बन जाएगा, कोई महाज्ञानी नहीं बन जाएगा, हाँ, किसी को ऊपर के लोग जाने का कोई वरदान नहीं मिल जाएगा। लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो अपनी एनर्जी को बचाए हुए हैं और आज भी ये, हाँ, महाशक्तियों के जो शक्तिपीठ है वो आज भी एनर्जी के कारण चल रहे हैं। तो ये एक नई बात मैं अभी तक हमने चर्चा नहीं की थी। बापूजी और इस पे प्रकाश डालें कभी तो बहुत कुछ बता सकते हैं, क्योंकि हाँ, इससे लोगों की आंखें खुल सकती है। हमारे ज्ञान मार्ग में जो लोग अपनी टाइम एनर्जी
हाँ छोटी छोटी चीज़ों में वेस्ट करते हैं, उनको ये चीज़ समझनी होगी कि अपनी आत्मा की एनर्जी को बचाएं, अपने क्रिएटर से जुड़े रहें, उनसे एनर्जी हर दिन प्राप्त करते रहें। तो क्या होगा कि आपके अंदर कोई रोग, कोई शोक, कोई डिप्रेशन नहीं आएगा। हाँ नहीं तो इसका कोई इलाज नहीं। बापूजी का वीडियो आया ना कि मन का कोई इलाज नहीं होगा, दवाई खाने से वो ठीक नहीं होगा। हाँ अंत में ऐसी बीमारियाँ। तो ये जब वायुमंडल इतना नेगेटिव हो जाएगा, असुरी शक्तियाँ तांडव करेगी तो वायुमंडल को वो खराब कर देगी। हाँ और जब वायुमंडल खराब हो जाएगा तो हर एक आत्मा को डिप्रेशन आएगा, दुख ही दुख चारों ओर होगा। तो अच्छे से अच्छे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि तुम डिप्रेशन में जा रहे हो तो तुमने बहुत पाप कर दिए होंगे, ये वायुमंडल का प्रभाव है। समझो बात को, ये वायुमंडल खराब होता जा रहा है हर दिन। इसलिए अगर हम परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे तो वायुमंडल शुद्ध रहेगा, तो इसमें रहने वाली आत्माओं को भी फायदा होगा और वो मनोरोगी नहीं बनेंगे। यस, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ज्ञानी भी मनोरोगी बनते जाएंगे। अज्ञानी की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकते, पर ज्ञानी भी बन जाएंगे। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए, इस वायुमंडल के प्रभाव से समझाने के लिए ये तरीका है कि अपने क्रिएटर से जुड़े रहो। इमेजिन करो ना, आंखें बंद करके सोचो कि वो अनंत ऊर्जा हर पल प्रतिपल मेरे अंदर आ रही है। कोई कहेगा ये तो मजाक है, ये तो ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं कहता हूँ करके देख लो, करके देख लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आंखें बंद करके 1 मिनट भी करोगे ना, वो एनर्जी 100% महसूस होगी। लेकिन किनको होगी? जिन्होंने उनको ज्ञान से पहचाना है उनको। कई लोग बोलते हैं हम तो यूनिवर्स से मांग लेंगे, हम तो वो एक प्रकाश से उसे उतार लेंगे। तो भाई ऐसे तो घरों के बाहर भी बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, ले लो उनसे। ऐसे नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता है, पहचान से मिलता है। उससे कनेक्शन बनाना पड़ेगा, आत्मा के रचयिता परमात्मा, उनसे कनेक्शन बनेगा तभी एनर्जी मिलेगी ना। तभी तो आत्मा में पावर आएगी और आप ज्ञान को धारण कर पाओगे। आप अपने अंदर वो एनर्जी को बचा पाओगे और उस एनर्जी से दुनिया का कल्याण करोगे। इसीलिए तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। तुम एक सामान्य मनुष्य नहीं हो। ये तुम मनोरोगी नहीं हो, डिप्रेशन के भोगी नहीं हो, या कोई तुम दुखी होने के लिए नहीं आए हो धरती पे। सबको सुखी करने का काम तुम्हारा है, सबको आगे ले जाने का काम तुम्हारा है, सबको ऊर्ध्व गति में लेके जाने का तुम्हारा काम है। सबका कल्याण तुम्हारे हाथों में है। तो इसीलिए तुम्हें हिम्मत रखनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाना होगा। और जितनी पावर आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, तो आप खुद देख लो पूरे दिन में आपको ऐसा एक भी नेगेटिव विचार डिप्रेशन का नहीं आएगा। ये गारंटी से बोल रहा हूँ। सुबह उठ के उस अनंत एनर्जी को अंदर उतार के देखो, अपना पॉजिटिव अफर्मेशन करके देखो। हमारा वीडियो है वो सुन के देखो, वो पॉजिटिव अफर्मेशंस करके देखो, देखो पूरा दिन कितना बढ़िया जाता है। लेकिन हम उठते ही मोबाइल में खो जाते हैं। एक सेकंड भी नहीं लगाते कि मैं आत्मा की जरा चार्जिंग कर लूँ, परमात्मा से वो पावर उतार लूँ। तो यही दुख का कारण बन जाती है। ठीक है, तो आशा रखता हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, दुनिया तक पहुँचाओ। और कल मैंने जैसे आपको कहा उस तरीके से कल आपको थोड़ी सी नवरात्रि दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बहुत बहुत धन्यवाद।